दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी मैथ। मतलब क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ और प्रश्नावली 8.1 ट्राइग्नोमेट्री से है क्वेश्चन ये, और क्वेश्चन नंबर 9 है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन A, यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पर मतलब वो प्लस लिख दिया था इसलिए कट गया यहाँ पर, तो ये काट दिया। यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए साइन सी। ये क्वेश्चन दिया है, तो हम यहाँ हल करेंगे। पहले दिया क्या है मान, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर इतना दिया है। अब B कोण हमारा समकोण होना चाहिए, मतलब एक त्रिभुज बनाएंगे हम यहाँ पर, एक यहाँ पर हम त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है। मतलब B यहाँ पर मानेंगे, जो कोण अगर हमारा समकोण है तो हम एक कोण यहाँ मानते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। अब यहाँ से ABC माने चाहे यहाँ से ABC माने, हम कहीं से मान सकते हैं, लेकिन हमारा B जो है वो समकोण होना चाहिए। तो यहाँ पर हम A मान लेते हैं, B और C मान लेते हैं, ठीक है। तो अब दिया यहाँ C है, इस वाले भुजा यहाँ C है, यहाँ A वाला भुजा A है और A वाला भुजा B है। तो हम दिया है अब क्या, tan A, हम लाल बटे कक्का फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर कहीं साइड में, ऊपर लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, छोटा सा लाल बटे कक्का लिख लेते हैं, ठीक है। लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। लाल बटे कक्का से हम देखेंगे फार्मूला tan किस पे आता है, साइन कॉस और tan। तो tan बराबर tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इसमें, tan A दिया है। अब ध्यान देंगे tan हम कहाँ माने हैं, ऊपर, तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब होगी। इसके सामने भुजा ये लंब होगी तो ये लंब मानेंगे और आधार इसको मानेंगे। ये लंब होगी तो ये आधार होगी, तो लंब क्या होगी, लंब हमारा हो जाएगा 1, ये आधार क्या हो जाएगी √3, ठीक है, √3। अब हम फार्मूला निकालेंगे, हम अब लिखेंगे पाइथागोरस, इस कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला करेंगे। यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ फार्मूला निकालेंगे। पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा लंब क्या दिया है, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस ये क्या दिया है, a का दिया है 1 का स्क्वायर। अब देखो ये आप सोचेंगे कि हम इसको लंब मान रहे हैं, इसको लंब नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये तो इस सवाल के लिए ABC माना गया ना, ना कि पाइथागोरस प्रमेय के लिए। पाइथागोरस प्रमेय के लिए यही लंब होता है, ये लंब होता है, ये आधार यही, मतलब ये इसमें चेंज नहीं होते पाइथागोरस प्रमेय के लिए, क्योंकि ये सूत्र होता है, इसलिए इसमें चेंज नहीं होते। ये लंब होता है, ये आधार, ये कर्ण। लेकिन जब ये मान पूछा है, tan A दिया है, इसलिए इसको हम लंब मानने, ये इसके सामने भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर बराबर √3 दिया है, तो √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो √3 हम दो बार, जैसे मान लो यहाँ पर हम छोटा सा लिख लेते हैं √3 इंटू √3 हम दो बार करते हैं तो हमारा 3 का हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो हम 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। तो हम 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो हम 2 का स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 होता है, 2 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर लिखें या 4 लिखें, बातें की है। तो हमारा 2 का स्क्वायर है, तो हमारा ये कर्ण 2 का स्क्वायर, तो हम कर्ण स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कट गया तो हमारा कर्ण बराबर हो जाएगा 2, कर्ण बराबर हमारा 2 गया, इसका मान क्या निकल गया 2। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लिख लेते हैं साइन A और कॉस C, यहाँ पर कॉस नहीं लिखा गया पूरा, कॉस C है, कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ये क्वेश्चन है।
तो हम देखेंगे अब साइन ए। अब साइन ए वाला भुजा, जब साइन ए दिया तो इसके ए वाला मान पूछा है साइन ए, तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी। जब ये लंब होगी तो यहाँ लाल बटे का काम देखेंगे, पहले ही साइन ए है लंब बटा कड़, इसके सामने भुजा ये लंब होगी, तो ये लंब हो जाएगी। तो लंब ये है, कड़ ये है, कड़ चेंज नहीं होता है दोस्तों। तो ये लंब है, ये कड़ है, तो कड़ लंब क्या है हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये मान पूछ रहा है। इसके सामने भुजा ये लंब होगी तो 1/2 हो जाएगी। तो साइन ए बराबर 1/2। अब यहाँ पर कोई भी संख्या है तो हम वहाँ पर गुणा मानते हैं। क्या मानते हैं? गुणा मानते हैं, इंटू इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इंटू मान सकते हैं। जब यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया रहती है, प्लस माइनस तो कुछ नहीं, इसको हम गुणा मानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉस सी का अब पूछ रहा है, तो ये मान पूछ रहा है, तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी, इसके सामने भुजा ये लंब होगी। जब ये लंब होगी, ये लंब होगी, ये आधार हो जाएगी, ये कट जाएगी। तो हमारा कॉस पूछा है ना, तो साइन कॉस आधार बटा कड़, तो आधार हमारा क्या, इसके सामने भुजा ये लंब, तो ये आधार, तो ये 1/2 तो हो जाएगा हमारा। इसका मान क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब कॉस ए फिर ऊपर वाला मान पूछा, तो कॉस ए का मान फिर इसके सामने भुजा ये लंब होगी, ये लंब होगी तो ये आधार होगी। तो साइन कॉस आधार ये हो जाएगी, कड़ ये हो जाएगी। तो फिर साइन कॉस का होता है आधार बटा कड़, तो हमारा हो जाएगा √3/2। फिर इसके सामने ये इंटू मान लिए, कुछ संख्या है तो उसको गुणा मान लेते हैं, बताया अभी। अब पूछा है साइन सी। अब साइन सी पूछा तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी, ये कड़ हो जाएगी। तो साइन सी, साइन क्या पहले है तो लंब बटा कड़, तो लंब इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, ये कड़ हो जाएगी, तो हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो हम इसको बराबर देते रहेंगे। तब इसको गुणा करेंगे, इसका 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, प्लस इसको भी गुणा कर, मैंने बोला कि √3 2 बार गुणा होता है तो √3 बाहर हो जाता है, तो 3 बट्टा हो जाएगा 2, सॉरी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। तो इससे इसमें गुणा 3 बाहर हो गया, 2 दूनी 4। तब मैंने बोला अभी कि जब दोनों एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर वाला संख्या वहीं जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम जोड़ देंगे 1 + 3, तो हो जाएगा 4, 4/4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, तो हो जाएगा 1/1 बराबर 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब इस तरह इसमें भी देखेंगे कॉस ए दिया है, पहले क्या दिया है कॉस ए, तो यहाँ से हम समकोण त्रिभुज में देखेंगे कॉस ए, तो इसके सामने की भुजा जो ये है, इसके सामने भुजा ये लंब होगी, तो फिर हम आएंगे कॉस में, साइन कॉस, तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगी। तो कॉस का फॉर्मूला क्या, आधार जब ये हो जाएगी तो आधार बटा कड़ होता है, तो आधार इसको मान लेंगे और लंब इसको, सॉरी कड़ इसको, तो आधार बटा कड़, तो हमारा हो जाएगा √3/2, यहाँ पर इंटू हो जाएगा। फिर कॉस सी, यहाँ पर कॉस है, कॉस सी। अब कॉस सी, जब कॉस सी पूछा इसके सामने भुजा ये लंब होगी, तो कॉस सी तो वही फार्मूला होता है आधार बटा कड़, तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी तो ये आधार होगी, तो आधार बटा कड़ हो जाएगा 1/2। फिर माइनस, फिर साइन ए क्या दिया है, अब साइन ए इसके सामने भुजा ये लंब होगी, ये पाइथागोरस में ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें हमें अगर इसमें नहीं समझ में आएगा तो सवाल एकदम हम नहीं लगा पाएंगे दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से हम समझे। इसके सामने भुजा जो मान पूछता है उसके सामने भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये मान पूछा है तो उसके सामने भुजा ये लंब होगी। अब क्या है साइन ए है, तो साइन ए तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी, तो ये लंब बटा कड़ होता है फॉर्मूला, तो 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 1/2। फिर इंटू, अब साइन सी इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, तो साइन तब हो जाएगा लंब बटा कड़, तो √3/2, √3/2 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, देखेंगे इसका गुणा करेंगे, √3 का 1 गुणा करना, √3/2 दूनी 4 माइनस √3/4। ठीक है, मैंने बताया जब एलसीएम सेम रहता है तो हमारा वही क्या हो जाता है, एलसीएम वही आ जाता है, तो ऊपर वाली संख्या वही उतार दिया जाता है। तो √3 माइनस √3, अब √3 प्लस है, √3 माइनस से कट गया, तो हो जाएगा 0 बटा क्या जाएगा 4। जब 0/4 आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या जाएगा 0, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा इसमें पहले में आंसर है, दूसरे में आंसर। दोस्तों ये वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इसमें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को बजाइए, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपसे सबसे पहले आपको मिले। और मैं ऐसे ही अभी तो शुरुआत किया हूँ, ऐसे ही पढ़ाता। क्लास 10 का भी मैथ पढ़ाऊँगा और क्लास 9 का भी मैथ पढ़ाऊँगा, अभी तो शुरुआत कर रहा हूँ। ओके, तो मैं सब देखने के लिए वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाइए और लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।